मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देख रहे हैं मेरे पीछे लाखों की भीड़ कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, जो दिखा रहा हूं विजुअल के अंदर आपको, ये आपको देखकर महसूस हो जाएगा कि पब्लिक कितनी है। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है सिविल लाइन, यानी कि राजेंद्र पाल गौतम पूर्व कैबिनेट मंत्री, अब तो पूर्व कहा जाएगा क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं राजेंद्र पाल गौतम। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो हंगामा सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन पर हुआ, उसका जवाब ये पब्लिक दे रही है कि किस तरह से, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएँ थीं, वो अगर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दोहराई और उसका क्या असर हुआ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो रथ आ रहा है। और मैं थोड़ा सा दिखा भी चुका हूँ आपको रथ, कि ये रथ आ रहा है और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है वो क्या दिया जाएगा, ये मैं थोड़े से इन लोगों से बात भी करके जानने की कोशिश करूँगा। और ये जो बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी आज, और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि 22 की 22 प्रतिज्ञाएँ ये दोहराते रहेंगे। ये किसी एक मंच से नहीं दोहराया जाएगा। अब प्रतिदिन इसी तरह की रैलियां निकालकर, इसी तरह रोड शो करके ये प्रतिक्रिया दोहराई जाएंगी, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंची है। तो दरअसल यही लोग ये अब इस रैली और इस जुलूस के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी अब ये प्रतिज्ञाएं नहीं रुकेंगी। बने रहें मेरे साथ, जय भीम के नारे लग रहे हैं और मैं थोड़ी चाहता हूं कि भाई बात हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष चौटाला है जी। अच्छा, चौटाला कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। जो यात्रा निकाली जा रही है, कितनी लंबी यात्रा होगी? ये यात्रा बाबा साहब का है, विधानसभा के पास में है, 4-5 किलोमीटर का है। ये शांतिपूर्व निकाल रहे हैं इसको। इसका उद्देश्य क्या है वैसे? इसका उद्देश्य है मानव मानव एक समान। ये शांति का प्रतीक है। बाबा साहब का जो सपना अधूरा था उसको माननीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो करेंगे। और एक दलित समाज के, जैसे कि हमारे समाज में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, किसी की मूंछ रखने पर ऐतराज है, किसी को पानी छूने पर ऐतराज होता है, उसको लेकर के मानव मानव एक समान का इन्होंने जाति मानव एक समान। और एक तरफ इल्जाम लग रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अब उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई है। नहीं, आज तक कोई नहीं पहुंचाई है। अब जरूरी थोड़ी नहीं है सर, आप कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है। वो नहीं मानते तो क्या हुआ? कोई आस्था को किसी को थोड़ी नहीं ठेस पहुंचा रहा है। भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी जी, तो क्या आज के जमाने में उसको दोहराना जरूरी है? नहीं सर, बाबा साहब का जो सपना है उसको तो हम लेकर के साथ चल रहे हैं। अच्छा। हमें बाबा साहब ने संविधान दिया है और उसको हम चुनाव भी, MP भी, MLA भी, काउंसलर भी, हर उसको एक दायरा होता है, उस दायरे के बाहर नहीं जा रहे हैं। जो बाबा साहब ने लिखा संविधान, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार भारत के अंदर धार्मिक प्रथाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और अम्बेडकर जी कहते थे कि धर्म से दूर रहो, और कहते थे कि संविधान को नहीं पालो। वो कहाँ धर्म से कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने तो मानव मानव एक समान का जो नारा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? अच्छा बताइए जी जी। आप बताइए, धर्म किसका? हमने कोई मना थोड़ी नहीं करा, कोई किसी को मान रहा है। भाई जिसकी इच्छा है, श्रद्धा है, वो उसमें रुचि रखे। हमारे लोग, अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वो राष्ट्र के पिता थे, राष्ट्रपति रहे, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? आप बताइए। चलिए, मंदिरों में जाने को लेकर ऐतराज है इन लोगों को। थोड़ा जानना चाहूँगा सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मानंद है। धर्मानंद जी, थोड़ा जानना चाह रहे थे, जैसे कि 22 प्रतिक्रियाएं दोहराई गई, उसको लेकर सोशल मीडिया और मीडिया पर बड़ी आपत्तियां उठाई जा रही हैं कि भाई आप लोग किसी की धर्म को, यानी कि हिंदू धर्म की आस्थाओं को सीधा सीधा ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हिंदू धर्म की आस्था को बिल्कुल भी ठेस नहीं है। अगर जो है जिस वर्ग से ये लोग आते हैं, जी जी। अब SC ST OBC, और इनको हिंदू भी कहा जाता है। अच्छा। और इनकी बेटियों के साथ सामूहिक गैंगरेप किया जाता है। और ये लोग जब घड़ा छू लेते हैं, इनकी हत्या हो जाती है। मूंछ रखा लेते हैं, इनकी हत्या हो जाती है। फिर ये हिंदू के दर से ही, फिर ये हिंदू कैसे माने जाएंगे? अगर हिंदू हम हैं तो हमारे साथ ये अत्याचार, घड़ा छूने पर बेटियों के साथ अत्याचार, मौतें ये क्यों हो रही हैं? अगर जो है RSS वाले अगर इसके प्रोटेस्ट में आते, अत्याचारों के खिलाफ हमारा साथ देते, तो हम मानते हैं कि हम हिंदू हैं
हमें ये हिंदू मानते कहाँ हैं? हमें तो जो हिंदू वर्ण व्यवस्था से बाहर हमको माना गया है, अछूत इन्होंने तो इसमें, और अपनी वोट के लिए हमको जो है हिंदू कहते हैं। दूसरे धर्म को प्रति पॉपुलराइजेशन करने के लिए हमको ये हिंदू कहते हैं, अपनी सत्ता पर चाबी रखने के लिए। अगर हमको ये हिंदू कहे तो हमारा हक दे, हमारा जितना भी हक है। हमारे साथ एट्रोसिटी और डिस्टिंक्शन क्यों, हमारे साथ क्यों? आप हक की बात भी कर रहे हैं सर। मंत्री जी ने जब इस्तीफा दिया, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने, और अरविंद केजरीवाल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मंत्री जी के साथ तो केजरीवाल रहे नहीं। ऐसा है, मंत्री जी की जो है अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। अच्छा। उन्होंने जो है कुर्सी से बढ़कर के मिशन को स्थान दिया है। अच्छा। अगर मिशन के प्रचार प्रसार में, बाबा साहब के मार्ग में अगर कुर्सी बाधा है तो उन्होंने कुर्सी को छोड़ा है, उन्होंने मिशन की सबसे पहले बात रखी है। अच्छा। हाँ, कुर्सी जो है पीछे है, मिशन पहले है। जिस मिशन की खातिर हमको ये चीज मिली है, संविधान की खातिर हम जो है मंत्री बने, एमएलए बने, हम जो है पढ़े लिखे, हमको योग्यता मिली, तो उस संविधान की खातिर ही तो मिला है। और संविधान के प्रचार प्रसार में, मिशन को आगे बढ़ाने में। फिर भी सर ये बात मानी जाए ना मानी जाए कि आप लोग संविधान को या अपने मिशन को, जो अंबेडकर का मिशन था, उस मिशन को दलित समुदाय के अंदर पहुंचाने में 70 वर्षों के अंदर सक्षम नहीं हो पाए हैं। ऐसा है, ये मीडिया हमारा नहीं। अच्छा। हमको पहले से एजुकेशन का मौका नहीं मिला गया। जैसे जैसे हमको संविधान से मौका मिला, तैसे तैसे हमारे बच्चे IPS, IAS, PCS, IRS होते गए, CM होते गए, MLA बनते गए। तो जिन लोगों ने मेहनत की आज यहाँ तक पहुँच पाए, इस बात की टीस इनको होती है कि ये जो वर्ग था, ये जो है बिल्कुल डाउन क्लासेस था, और ये आज हमसे टू फेस कर रहा है। आज भी तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैन मीडिया आज भी तो कहीं नहीं शो करता है बाबा साहब के विचारों को, हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे आंदोलन को। कहीं भी आप दिखाइए, केवल सोशल मीडिया ही हमारा मीडिया है, सोशल मिशन ही मीडिया ही हमारा मीडिया है। ठीक ठीक, शुक्रिया। दरअसल में जिस तरह से मीडिया पर आखिर में दोष मढ़ दिया जाता है कि मीडिया नहीं दिखाता है, तो मैं इस बात पर ये कहना चाहूँगा कि जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था तो उस समय मीडिया नहीं था, और उस समय इतना पत्रकार भी नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं थे। पर आज़ादी के आंदोलन जैसी लड़ाई या आंदोलन जैसा कोई आंदोलन आज तक भारत में नहीं हुआ है। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि भाई अगर मीडिया ही किसी आंदोलन को कामयाब करेगा तभी कोई कामयाबी मिलेगी, तो ये उसकी गलतफहमी हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ का बदलाव हो सकता है, ज़रूरत के तौर पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है मीडिया को, पर मीडिया संपूर्ण हिस्सा नहीं है किसी भी आंदोलन का। और जिस तरह से ये कहा जाता है कि अगर मीडिया हमारा होता तो हम लोग यानी कि आगे सक्षम होते, तो मैं समझता हूँ कि इस पर आंदोलनकारियों को या मिशनकारियों को इस तरह से काम करना चाहिए कि घर घर जाकर, जैसे कि एक नारा दिया गया था 2014 के अंदर के हर घर मोदी, उसी तर्ज पर सब लोगों को काम करना होगा, तभी जाके कहीं कोई मिशन सक्षम हो पाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।